बिहार में विधानसभा की 4 सीटें लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद खाली हुई है। बेलागंज विधानसभा की सीट सुरेंद्र यादव की वजह से खाली हुई है। वे जहानाबाद से सांसद चुने गए हैं। रामगढ़ की सीट सुधाकर सिंह की वजह से खाली हुई है। वे बक्सर से सांसद चुने गए हैं। तरारी की सीट सुदामा प्रसाद के आरा के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इमामगंज की सीट जीतनराम मांझी के गया से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इन 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। उम्मीद है झारखंड चुनाव के साथ नवंबर महीने में बिहार में उपचुनाव होगा। इसमें एनडीए और महागठबंधन की तैयारी की असली परीक्षा भी होनी है। चलिए तो सबसे पहले इमामगंज की चर्चा करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी इमामगंज से विधायक थे। वे अब गया से सांसद और केंद्र में मंत्री हैं। उनके पुत्र संतोष सुमन एमएलसी और बिहार सरकार में मंत्री हैं। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। विधानसभा चुनाव में 2020 में यहां हम पार्टी के जीतनराम मांझी की टक्कर आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी से हुई थी। जीतनराम मांझी को 78,762 वोट मिले थे। उदय नारायण चौधरी को 62,728 वोट, एलजेपी की कुमारी शोभा को 14,197 वोट मिले थे। इस बार इस सीट से हम पार्टी किसी कार्यकर्ता को यहां से टिकट देगी या जीतनराम मांझी अपने परिवार से किसी को टिकट देंगे, इस पर सभी की नजर है। पार्टी के कार्यकर्ता और परिवार के लोग दोनों जोर लगाए हुए हैं। महागठबंधन से उदय नारायण चौधरी यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। चर्चा है कि कांग्रेस भी यह सीट चाहती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसको लेकर सार्वजनिक बयान नहीं दिया गया है। बेलागंज की बात करें तो यहां से सुरेंद्र यादव विधायक थे। दिलचस्प ये है कि यहां से विधायक और दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी दोनों ही इस बार सांसद हो गए, वह भी एक ही पार्टी आरजेडी से। सुरेंद्र यादव जहानाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं, जबकि अभय कुशवाहा औरंगाबाद से। अभय कुशवाहा ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को छोड़ आरजेडी से चुनाव लड़ा था। उपचुनाव में यह सीट आरजेडी की मजबूत सीट दिख रही है। तरारी की बात करें तो यहां से माले के सुदामा प्रसाद विधायक थे। उन्होंने आरा लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को हराया है। चर्चा है कि माले यहां से राजू यादव को उतार सकती है। 2010 में वे बड़हरा विधानसभा सीट से और 2015 में संदेश विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। राजू यादव 2019 में आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। 4 लाख से अधिक वोट लाए थे। तरारी की सीट राष्ट्रीय लोजपा के नेता पशुपति कुमार पारस ने बीजेपी से मांगी थी, लेकिन बीजेपी में बाहुबली सुनील पांडे और उनके पुत्र विशाल प्रशांत के शामिल हो जाने के बाद इसकी चर्चा तेज है कि सुनील पांडे के पुत्र यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। रामगढ़ की बात करें तो यहां से आरजेडी के सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे। वे नीतीश तेजस्वी सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन नीतीश कुमार से तनातनी की वजह से उन्हें कृषि मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। बक्सर से सांसद चुन लिए जाने के बाद उनके भाई अजीत सिंह ने आरजेडी की सदस्यता ली है। अजीत सिंह पहले जेडीयू में थे। यहां से अंबिका यादव के भतीजे पिंटू बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अशोक सिंह, अभय सिंह, आलोक सिंह, परशुराम तिवारी भी बीजेपी के बड़े नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। जेडीयू को यहां इस बार काफी मुश्किल होगी। यहां 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के सुरेंद्र यादव को 79,708 वोट और जेडीयू के अभय कुशवाहा को 55,745 वोट मिले थे। इसकी चर्चा खूब है कि सांसद सुरेंद्र यादव अपने पुत्र विश्वनाथ को यहां से टिकट दिलाने में लगे हैं। जेडीयू से मनोरमा देवी के नाम की चर्चा है। वे 2 बार एमएलसी रही हैं। इनके पति बाहुबली बिंदी यादव की मौत हो चुकी है। वे जिला परिषद अध्यक्ष थे।